हेलो गाइस, पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 7 GBSC का लेसन नंबर 3 गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर दिख रहा होगा। बारी बारी उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है गवर्नमेंट। टीवी, रेडियो, आपने हर जगह पे गवर्नमेंट यूज़ किया होगा, वर्ड आपने सुना होगा। ये गवर्नमेंट क्या है, इसका हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग लेसन्स में स्टडी करने वाले हैं। यू नो दैट एवरी कंट्री नीड द गवर्नमेंट फॉर द डिफरेंट डिसीजंस एंड डूइंग वर्क। हर कंट्री में अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए और वर्क करने के लिए गवर्नमेंट होती है। स्कूल्स, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में भी। हाँ, वे टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। किसी चीज़ की बिक्री बढ़ानी है, कम करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी है, ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट एक्चुअली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लॉ बनाती है, उसको फॉलो करवाती है। सारी जो कंट्री के फॉर्म है लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ कैसे बनाया जाता है वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। उसको एग्जीक्यूट कराना और फिर उनके लिए अमेंडमेंट बनाना, रूल्स बनाना। गवर्नमेंट डू मैनी सच इम्पॉर्टेंट वर्क्स, और गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क करती है। वी नो अबाउट द वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट टू द न्यूज़पेपर। हम लोग को उनके काम न्यूज़पेपर के थ्रू पता पड़ता है। यू मस्ट हैव कम टू नो फ्रॉम द लिस्ट यू हैव मेड दैट गवर्नमेंट इज़ डूइंग। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है वो आप लिख सकते हो। पहले गवर्नमेंट के फंक्शन देखते थे। गवर्नमेंट का मतलब हुआ मैनेजिंग कमेटी, जो कमेटी को मैनेज करने का काम करता है। गवर्नमेंट का जो वर्क है वो लोगों की काम के हिसाब से वर्क करना होता है, लोगों के अच्छे के लिए काम करना होता है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक और जो सोशल प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है। जो गवर्नमेंट होती है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है कंट्री की, गरीबी है, किसी को जॉब नहीं मिलती है, वो लिटरेसी, हेल्थ, सब पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। गवर्नमेंट प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज, जैसे कि फूड आइटम है, मिनिमल प्रैक्टिस है, राशन शॉप है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, इमरजेंसी के टाइम में ये सारी सर्विस मिल जाए। इवन जुडिशरी, अगर कुछ रॉन्ग हो तो जस्टिफिकेशन देने के लिए कोई एक फॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्ट, रेलवे, ये सारी प्रोवाइड करने की चीज़ें का, देखभाल करने का, चीज़ें का काम करने देने का, काम करने का, सब चीज़ें सोचने का गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द अदर कंट्री। देखने जाए तो गवर्नमेंट का बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस देखते हैं। गवर्नमेंट बहुत ही नेसेसरी होती है क्योंकि वो लॉ बनाती है और लोगों को फॉलो करवाती है, और जो लॉ होता है वो सबके लिए सेम होती है। और देखने जाए तो गवर्नमेंट फॉर्म अ लॉ और उसको फॉलो करवाती है। उसके लिए ऑफिसर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, पुलिस होती है। इट मेक अ रूल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ रिगार्डिंग पब्लिक, एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द गवर्नमेंट प्ले वाइटल रोल। गवर्नमेंट प्ले करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कंट्री का पीस, लॉ, ऑर्डर सब अच्छे से रहे उसके लिए, और कंट्री का डेवलपमेंट हो उसके लिए। गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल देखेंगे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वर्क करने के लिए। हाउ इज़ द गवर्नमेंट मेकिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल। देखने जाए तो गवर्नमेंट सबके लिए ऐसे जो अरेंजमेंट है वो कैसे बनाती होगी। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, मानते हैं, पर एक्चुअली देखने जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी डन बाय द वन प्लेस, बहुत ही प्रॉब्लम होगा। एंड इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द सिटीजन ऑल्सो, कि सिटीजन वो सब चीज़ें इकट्ठा साथ में सब नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए उसको लेवल वाइज डिवाइड कर दी जाती है। दैट इज अ लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल। लोकल लेवल मतलब हो गया विलेज एंड सिटी। स्टेट लेवल मतलब अलग अलग स्टेट हो गए। नेशनल लेवल मतलब पूरी इंडिया को संभालने वाली एक सिस्टम। हम लोगों ने लास्ट ईयर सीख के आए हुए हैं। हम लोग नेक्स्ट यूनिट में भी उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के। इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे नेशनल गवर्नमेंट क्या है और उसके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है उसके बारे में। गवर्नमेंट एंड लॉ देखेंगे। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लॉ फॉलो करते हैं सिटीजन्स। लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग सभी पॉसिबल होता है। अगर रोड पे, रास्ते पे रूल्स रेगुलेशन ना हो तो फिर हम लोग हमारी मर्जी से गाड़ी चलाने लगेंगे, इसीलिए लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू फ्रेम द लॉ इन द सेम वे। इट हैज़ अ पावर टू एग्जीक्यूट ऑल्सो। गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने के और उसको फॉलो करवाने के भी। कुछ एग्जांपल्स देख के समझते हैं कि हम लोग जब ट्रेन में ट्रैवल करते तो हम लोग को टिकट बाय करना ज़रूरी है। अगर हम लोग बिना टिकट के पकड़े गए तो हम लोग को फाइन पे करना पड़ता है या फिर जेल जाना पड़ता है। गवर्नमेंट लॉफुली एक्ट, बट स्टिल इफ़ द पीपल फील दैट लॉ उनके लिए बराबर से वर्क नहीं कर रहे या फिर लॉ जो डाले वो रॉन्ग है, तो हम लोग हम उनके खिलाफ जो वॉइस है वो रेज कर सकते हैं और फिर कोर्ट में भी जा सकते हैं उनके खिलाफ। कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर व्हाट मेजर्स आर टेकन रिगार्डिंग दैट, और फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या मेजरमेंट लिए जाए। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे। यू हैव सीन दैट फंक्शन ऑफ द कंट्री आर कैरिड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट एक्चुअली नेसेसरी ऑर्गन्स है सारे स्टेट के लिए।
गवर्नमेंट हैज़ द परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी, गवर्नमेंट अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक्ट बनाना, एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको जस्टिस दिलवाना। फर्स्ट पहले तो जब लॉ बनाते हैं, सेकेंड उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और दूसरा अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो जस्टिस पाना। तो इसीलिए उनको लेजिस्लेटिव असेंबली भी फ्रेम करते हैं लॉ बनाने के लिए। जो फॉलो करते हैं उसके लिए एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, और जो जस्टिस के लिए वर्क करे उसके लिए जुडिशरी डिपार्टमेंट होता है। अगर देखने जाए तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स की बनी होती है, सो इसीलिए ये बहुत अच्छे से स्मूथली चले। अगर एक ही गवर्नमेंट हो और सबको देखने जाए तो नहीं चलेगा, सो सब स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। इसीलिए इंडिया को फेडरल स्टेट भी माना जाता है, क्योंकि वो 2 लेवल की है, दैट इज द स्टेट एंड द सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों में से एक नाम दिया जा सकता है जो पूरी इंडिया को संभालती है, और दूसरा स्टेट वाइज संभालने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। नीचे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। हियर वी विल नो दैट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट की अलग अलग होती है। उसके अंदर 2 हाउस होते हैं, दैट इज द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। देखने जाए तो लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। गवर्नमेंट भी उनमें आ जाता है। गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली हैव जस्ट द लोअर हाउस ओनली, उनके पास अपर हाउस नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है कि स्टेट में सबसे बड़ी पोजीशन पे होता है गवर्नर। गवर्नर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। उसके नीचे 3 और डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव असेंबली को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत सारी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी दैट इज ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। जुडिशरी देखने जाए तो दैट सबसे बड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट्स एंड तालुका कोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।